हेलो प्यार बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आज हम प्रश्नावली 13.1 में 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अब जो है, अब से जो भी सारी चीज़ें हम करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। क्वेश्चन तो होने के लिए हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। और हालांकि हम एक चीज़ और बता देते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 का जो 9 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आए। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले का भी लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। सबके पास किताब होना चाहिए। कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, पहली बात तो घनाकार फलक एक घन बना लीजिए। ठीक है, घन में खास बात क्या होती है, उसमें जो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। बना लीजिए, आप भी अपनी किताब में बनाएं। ठीक है, इसका तो प्रैक्टिस होगा। अब देखिए, ये मान लेते हैं P है, Q है, R है, S T U V और यहाँ पे W। इसमें खास बात क्या है कि घन की भुजा है, घन है तो घन की भुजा की लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना घन की भुजा की लंबाई क्या है, a है। यहाँ पे आपको कायदे से लिखना पड़ेगा। तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि भैया ये घन है। ठीक है, क्यूब है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी चीज़ आप मानते हैं। माना, ठीक है, घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई हम क्या मान लेते हैं भैया, a मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, a है। अब देखिए, इसका जो अगर सिर्फ और सिर्फ इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, ठीक है, सरफेस एरिया, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 6 × a² होता है। क्यों? क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फेस का जो क्षेत्रफल होगा वो a² होगा, क्योंकि ये a² सबका a² होगा। आपको हम दिखा दें यहाँ पे, जैसे देखिएगा, अगर इसको आप घन मानते हैं तो इसकी लंबाई a है, इसकी भी लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, a²। जस्ट इसके पीछे वाले का क्षेत्रफल a², ऊपर वाले का क्षेत्रफल a², नीचे वाले का क्षेत्रफल a², इधर का a², इधर का a²। तो 6 फेस होते हैं, 6 फेसों का क्षेत्रफल हम मिला देते हैं तो आता है 6a²। क्लियर हो गया। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं सही है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन को समझिएगा एक बार। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। घन का जो किनारा a है, ऊपर से ना एक जो है, एक हमारा इस तरह से गड्ढा, वो भी अर्धगोलाकार, ठीक है, काटा गया है। ये अर्धगोलाकार गड्ढा इसी में बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन खास बात क्या है, उस अर्धगोले का जो व्यास है वो इसके जो घन की भुजा की लंबाई के बराबर है। यानी इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, अर्धगोले, थोड़ा सा लिखना भी है इसमें, अर्धगोले का व्यास, सिलेबस की चिंता मत करिएगा, आखिरी पड़ाव पे है डी, वो a है। ठीक है, यानी कि ये भुजा की जो लंबाई यहाँ पे इसके सेंटर होगा, और मान लीजिए हैं ये a और b है। ठीक है, ये पूरी जो लंबाई है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का केंद्र है। केंद्र को ये पूरे जो लाइन जाती है केंद्र से होते हुए, व्यास तो होता है, यही लंबाई क्या है, ए बी हमारा a के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई a है, पूरा ऐसे मिलाते जाएंगे तो a होगा। क्लियर हुआ। इसका जो व्यास है घन की भुजा की लंबाई के बराबर, तो अर्धगोले का जो त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये ठोस है, ये जो घन है हमारा ठोस, उसमें से ये पोर्शन काट के निकाल दिया जा रहा है ऊपर से अर्धगोला डिजाइन करने के लिए, इस तरह से कटोरे जैसा। ठीक है, ऊपर से कटोरे जैसा काट के निकाल दिया जा रहा है। तो हमारा जो शेष भाग बच रहा है, ध्यान दीजिएगा,
जो शेष भाग बच रहा है उसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ऊपर से ये वाला पोर्शन भी क्या है, निकल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो अर्धगोला भी दिखेगा, ठीक है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, वो भी इंक्लूड होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, ये लिखिए। पहली बात तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6a², ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या अर्धगोले का व्यास घन किनारे बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इसमें अर्धगोले का ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ये हो जाता है भैया 2 पाई a², a² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो r² होता है ना, 2 पाई r², पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r², अर्धगोला है 2 पाई r² हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 2 पाई r हमारा क्या है, a/2, ठीक है। ये फाइनली ये हो जाएगा 2 पाई a²/4, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो पाई a² यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए खास बात क्या है इसमें, ये जो ऊपर से देखने पे जो अर्धगोला दिखेगा, चूंकि ठोस है ना, इसे जब ऊपर से काटेंगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे पाई a²/4 हो जाएगा। लेकिन ये जो 6a² है, ये ऊपर से ये जो सर्किल है इतना, ये कट गया है, ठीक है। ये पोर्शन जो सर्किल दिख रहा है ऊपर से, इसमें जो है 6a² में इंक्लूड है, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे ऊपर देखेंगे वो हमें क्या है, निकालना पड़ेगा, तब जाके टोटल ये जो हमारा आकृति है इसका क्या निकल के आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में गड़बड़ हो जाता है। बहुत बच्चे 6a² प्लस पाई a²/2 जोड़ देते हैं, वही आंसर लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये वाला जो पोर्शन ऊपर है ये कटा है, ठीक है, और ये 6a² में इंक्लूड है, 6 फेस के क्षेत्रफल में ये इंक्लूड है, ये वाला पोर्शन ऊपर जो वृत्त का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें देखिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई a², मतलब पाई r², और r हमारा क्या है, a/2, यहाँ पे हो जाएगा a/2, तो फाइनली हो जाएगा पाई a²/4, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो जो हमारा पूरा पृष्ठीय, इसका जो पूरे ठोस का जो क्षेत्रफल होगा 6a² पाई a²/2 माइनस पाई a²/4, ये वाला क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा, ये जो वृत्त का ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया जो हमको निकालना था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a² पाई a²/4 2, ठीक है, माइनस पाई a²/4, ठीक है। यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ऊपर 2 8 4, तो फाइनली हो जाएगा 6a² यहाँ पे हो जाएगा पाई a²/4, ठीक है। a² कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे a² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + पाई/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारा क्या हो जाएगा, पूरी जो आकृति का है, जो अर्धगोला काट के निकालने के बाद का जो हमारा है ये, ठीक है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि अर्धगोले का क्यों निकाला गया है। अर्धगोले का जो फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई r² होता है गोले का, और 2 पाई r² हो जाता है अर्धगोले का। अर्धगोला क्योंकि जब इस आकृति को आप देखेंगे तो ऊपर से हमारा अर्धगोले का पोर्शन दिखेगा, तो उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में कई बार पूछा गया है। 6वां क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। कैप्सूल वाला क्वेश्चन है, देखिएगा, समझ लीजिए एक बार, तो आपको दिक्कत नहीं हो गई। सारी चीज़ें समझ लीजिए, 10-11 तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रचना एक दिन बता देंगे, काम खत्म। दवा का एक कैप्सूल, एक अच्छा कितने लोग कैप्सूल खाए हैं,
जब बीमार पड़ते हैं तो कैप्सूल खोलते हैं, देखते होंगे कि इधर अर्धगोला होता है, इधर अर्धगोला होता है, उसमें बीच में दवा भरी रहती है। और अर्धगोले को निकाल दें तो हमारा जो शेष पोर्शन बचेगा वो बेलन होगा। कह रहा है दवा का एक कैप्सूल, कितने लोग तो इंजेक्शन न लगे इसके बदले दवा लेते हैं। अच्छा चलिए, हमको याद आ गया, चलिए अच्छी बात है। सभी बच्चे कमेंट कर बताइए जिनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन लगवाने में बहुत बच्चे रोने लगते हैं। तो कितने लोग हैं जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, उसके बदले दवा खाते हैं, और किनको इंजेक्शन से नहीं डर लगता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक थोड़ा सा आ गया है क्वेश्चन, इसलिए हम पूछ दिए हैं। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ मैथमेटिक्स में कैप्सूल को ला दिया है। कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे एक बेलन के आकार का है, होता ही है। ठीक है, ये जो है इस तरह से ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे चूंकि बेलन है तो यहाँ पे केंद्र होगा, ये मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बेलन की, इसके इधर वाले सिरे पे एक क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, और इधर वाले भी सिरे पे अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल हो गया तैयार। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिगर एक बार समझ में आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। पूरे देखिए यहाँ से जो ऊंचाई होती है ये वाली, ये होता है, ये आर होती है। ठीक है, क्लियर है। और ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, आर ही होता है। किसका, और ये सारी जो है ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी। अभी सब समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये ए बी और ये क्या है, सी डी। ठीक है, फिगर में अगर सब कुछ आप मेंशन कर दिए, थोड़ा इधर कम भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कम लिखते हैं, फिगर में भी नहीं लिखते हैं, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है। इसकी जो पूरी लंबाई है यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या है, ये 14 मिलीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पूरी इसकी लंबाई, ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें कह रहा है इसका जो डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी जो लंबाई है, ये यहाँ से, ये अर्धगोले का उस पर चिपका हुआ है। चूँकि जो बेलन का निचली और ऊपरी सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, और गोले का भी ऊपरी सिरा जो वृत्ताकार होता है, तो वो ही जाके क्या हुआ, चिपक गया पूरा उसमें। ठीक है, और ए बी हम बात करेंगे तो ए बी हमारा क्या है, 5 मिलीमीटर है। तो ये जस्ट लाइक डायमीटर की तरह काम करेगा। तो अगर हम रेडियस की बात करें, ये पूरी जो लंबाई है, ठीक है, ये हमारा ब्रीथ है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर होगा, आर हम मान लेते हैं ओ ए, इसी में आर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2। 5/2 बोले तो भैया 2.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार। इतना तो है कि त्रिज्या निकल के आया। ठीक है, जो इसका त्रिज्या होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये बराबर होता है बेलन में। और ये त्रिज्या निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अर्धगोले की भी त्रिज्या काम करेगी वहीं। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों के लिए ये आर हमारा क्या है, निकल के आ गया। कितना, 2.5। अच्छा, हम अर्धगोला जब पढ़ा रहे थे, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये अर्धगोला हम बता रहे थे, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं फटाफट लाइक करें, बहुत ज़रूरी है लाइक करना, क्योंकि भैया थोड़ा सा हमें भी उत्साह तो मिलना चाहिए। हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी तो कैप्सूल मिलना चाहिए। ये आर होता है, और इसके केंद्र से यहाँ पे मिला है, ये भी आर ही होता है। ये अगर भले हाइट की तरह दिख रहा है, लेकिन आर ही के बराबर होता है। तो ये जो लंबाई है, ये भी 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। यहाँ से ये फिगर में ही सब मेंशन कर दीजिए। और यहाँ से ये वाली भी लंबाई क्या है, 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक बार देख लें फिगर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, किनारे तक हम सेट किए हैं। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो एक बार हम समझ लेते हैं इसको। चलिए, दिख रहा है, कैप्सूल बहुत बढ़िया बना है। ये बताइए, ये 2.5 यहाँ से है और 2.5 लंबाई है, टोटल हमारा 14 मिलीमीटर है। ये लंबाई आप निकाल सकते हैं क्या? ठीक है,
ये बेलन की जो एच ऊंचाई हो जाएगी 2.5 5 हो जाएगा, 14 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये लंबाई हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं डी। बेलन की एक तरह से ऊंचाई पता चल गया, बेलन की त्रिज्या पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए अपनी किताब में, कितना होगा 9 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिगर में ही सब कुछ है, अदर्स एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, फिगर से ही तो सब कुछ निकल के आ रहा है, इसलिए हम खूब बड़ा फिगर बनाया है। फिगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप पूरे ये जो कैप्सूल है इसका हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो हमारा जो बेलन है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये पोर्शन जो दिख रहा है ये सर्किल तो दिखेगा नहीं, तो सर्किल का क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उस पर पैक है। तो जो हमारा कैप्सूल दिखेगा एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर अर्धगोला जो अगल बगल लगा हुआ है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो हो तो गया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखने वाला काम मुझे बहुत बेकार लगता है। कितना होता है 2πrh। अगर आप पहले दिन वीडियो नहीं जाके देखें तो फार्मूला हमने पूरा डिटेल में बताया था, जाके देखिए। 2πrh पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो 2π की वैल्यू 22/7। आर कितना है भाई, आर कितना है 2.5 और एच कितना है 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए। या बाय इसमें इसके बाद क्या होगा, दोनों अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों का एक साथ निकालना है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका 2πr² होगा, उसका 2πr² होगा। अगर दो बराबर अर्धगोला मिल जाए तो एक गोला बना देगा, ठीक है। अगर एक गोला है, एक स्पेयर है, बीच में से काटेंगे, दो अलग अलग अर्धगोला हो जाएगा, फिर चिपकाएंगे, क्या हो जाएगा गोला। तो फाइनली क्या हो जाएगा 2 × 2πr², ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा 4πr। आर की वैल्यू क्या है 2.5²। ये हो जाएगा 2 × ये 22/7 25, 2.5 625 हो जाता है, और 2 अंक में 10 में हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो हो तो क्या है, इसको जोड़ देना है। देखिए 2πrh जोड़ देना है, और ये जो फार्मूला हमारा हुआ था 4πr², बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, दोनों को जोड़ दीजिए। हमको लग रहा है दोनों में कॉमन क्या है, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22×44/7। यहाँ पे भी 22×44/7 कॉमन ले लीजिए। 2.5 × 9 + 6.25, इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा आ जाएगा ये क्या मिलीमीटर², ठीक है ना। सब कुछ मिलीमीटर में है तो हमारा जो एरिया आएगा मिलीमीटर² में आएगा। क्लियर है? तो मेन जो चीज़ था इसमें कि कैप्सूल की त्रिज्या, ये जो हमारा जो अर्धगोले की त्रिज्या, और साथ में ये जो हमारा बेलन है, बेलन की हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगी 9 मिलीमीटर। ये चीज़ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि आर ही होता है, ठीक है। तो अगर ये 2.5 हो गया है, ये भी 2.5 ही होगा, ठीक है। तो ये लंबाई 2.5, इधर 2.5 घटा दिए तो हमारा बेलन की ऊंचाई आ गई। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से ये छठा क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कभी भी मिस्टेक नहीं हो, इसको आगे कैलकुलेट करिएगा। हमारा काम है आपको थोड़ा सा हिंट देना, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप देखिए, मिलाइएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की खास बात क्या है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। किसी न किसी साल ये हमारा एक्सरसाइज 13.1 से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हो सकता है 13.2 से उतना कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से जरूर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का, तंबू जो है शादियों में लगाया जाता है ना, तो अमूमन देखते हैं ऊपर से टांग के, तो इसका शेप जो है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है,
चलिए पहले फिगर बनाइए, जब फिगर बनेगा ना तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। एक बेलन बना लीजिए, बेलना नहीं बेलन, ठीक है, जो घर में रोटी जिससे बनती है वो बेलन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सबको पता है कि बेलन का ऊपरी और निचली हिस्सा जो है वृत्ताकार होता है। दोनों वृत्त समान होते हैं, भले अलग अलग दिख रहा है तो उससे नहीं मतलब है। फिगर तो बनाने में गड़बड़ हो जाएगा। ओ डैश ये आपको, ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है पूरी तरह से रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है, ठीक है। हम कुछ नहीं करते, इस पर शंकु रख लीजिए। फिगर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो शंकु ये हो गया, पूरी तरह से अध्यारोपित है। मान लीजिए ओ ए, यहाँ पे बी कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सी। आगे देखिए क्या कहता है, आगे हम क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी। कह रहा है बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 2.1, ये जो है ये इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये 2.1 है, ठीक है, 2.1 मीटर है। और इसका जो व्यास है, जो बेलन का व्यास है 4 मीटर है। तो व्यास अगर हमको पता है तो आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि व्यास का कहीं पे भी काम नहीं है, जहाँ पे भी काम है त्रिज्या से ही काम है। तो ये हो गया हमको। ये शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी कि 2.8 मीटर है। तो देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा हमको तंबू बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो कपड़ा उतना ही लगेगा जितना ही इस आकृति का, दोनों डिज़ाइन का मिला के जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही हमारा क्या होगा, कपड़ा लगेगा। और साथ में बताना है कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आकार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस, ये जो बेस है ना, ये वाला, ये और ये ढका नहीं गया है, ये खुला है, इसमें हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है इसका, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जो है शंकु की जो त्रिज्या होगी यहाँ पे वो दोनों के सेम होगी, क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है। तो सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए भैया, और इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे इस तंबू का क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा कैसे, एक तो 2 पाई आर एच, ठीक है, किसका हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पाई आर एल किसका क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा किसका, इसका, ठीक है, ये इसका हो गया। तो यही हमारा आएगा, तो निकाल लेते हैं भैया। तो 2 पाई की वैल्यू क्या रख दीजिए, 22/7। आर कितना है, रेडियस 2 है, एच कितना है, एच 2.1 है, 2.1 रख दीजिए, सब मीटर में है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर कितना है, 2 है, स्लैंट हाइट कितना है, 2.8 है, ठीक है। ये चीज़ हमारा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या, इसको लिख लीजिएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया। तो इन्हीं दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला के यूज़ करेंगे तो हमारा इसकी हाइट आएगी। क्लियर है। यहाँ पे कट पाएगा 0.3 हो जाएगा, 7 से कट पाएगा 0.4 हो जाएगा। देखिए कितना बचा, 22 गुना के 44, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 यानी कि 0.6। 22 गुना के 44 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0.4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 44 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 0.4 0.6 और 0.4 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 में तो 44 यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो भैया जो हमारा कैनवस यूज होगा, जो कपड़ा यूज होगा वो 44 मीटर स्क्वायर यूज होगा, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो कैनवस यानी जो कपड़ा यूज हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है 500 रुपया है, तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है 500 रुपये है तो 44 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर की लागत, एकदम बच्चों वाला खेल, ठीक
ठीक है, बच्चों वाली गणित है 44 × 500। क्वेश्चन में दिया है तो कह रहा है खुद, तो 2 0 पहले में डाल दीजिए, 5 चौक को 20, 0 2 बचा, 5 चौक को 20, 2 22, तो कायदे से 22,000 रुपये यूज हो जाएगा इस तरह के तंबू को बनाने के लिए। आसान है, कोई ऐसा है नहीं नई चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कर लेगा पूरे एक्सरसाइज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, सबका बाप है ये क्वेश्चन। अगर 8 हो गया तो आप कोई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चैप्टर नंबर इसका सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी 13.2, 13.3, 13.4 बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, आखिरी समय चल रहा है, इसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। रचना एक दिन बता देंगे तो हमारा पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और हम कहना चाह रहे हैं, दीपावली में पटाखा थोड़ा कम जलाइएगा। बहुत बच्चे देखते हैं हाथ में ही, अच्छा हमको एक बात आ रही, बहुत बच्चे फैशन में हाथ में ये पटाखा लेके ऐसे कर देते हैं, हाथ में पूरा झमझमा जाता है। तो सावधान रहना है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। बाय द वे हाथ में फट गया, उंगली कुछ नुकसान हुआ तो आपका नुकसान होगा। जो भी 2 4 10 दिन जाएगा तो वो बहुत आपके ऊपर बर्डन करेगा। यहाँ से कोई भी गलती नहीं करना अपने तरफ से, बाकी ईश्वर की कृपा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन है, ठोस है, ठोस का मतलब अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, ठोस बेलन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से कह सकते हैं लोहा है, ठीक है। चाहे आप मिट्टी का बना लीजिए किसी भी आकृति का। तो इसमें क्या किया गया है, ऊंचाई जो है यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर है इस पूरे बेलन की, और व्यास क्या है 1.4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 0.7 सेंटीमीटर। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज कर लिए। अगर कोई बच्चा कहे कि हमको नहीं समझ में आया तो हम किए ही क्या है, अभी तो जो क्वेश्चन में दिया है वही हम बता रहे हैं। कह रहा है कि इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया गया है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की बात है। हाँ, मैथमेटिक्स में अमूमन समझना ही रहता है। अगर हम रटने वाला रहता है तो हम रटने वाला काम कभी नहीं कराते हैं। अगर एग्जाम में सवाल पलट भी दे तो अगर आप समझे हैं तो कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर अदरवाइज क्या है, इसमें क्या किया गया है, इस तरह से ऊपर से एक शंकु काट लिया गया है, और ये शंकु इस तरह से काटा गया है कि ये पूरा काट के इस तरह से निकाल दिया गया है। देखिए ये ऊपर से डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर से इस तरह से एक शंकु काट लिया गया है, और ये पूरा जो इसका ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरा निकल गया है इस तरह से, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद अब आप इस पूरे शेप को अगर अलग से देखेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि ये तो कट के निकल गया है, ये इसको कट के निकल गया है, ये बचा है, ठीक है, ये वाला है, ये सॉलिड है। तो ये खास बात है कि ये भी निकलेगा, ये πr² इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि ये पैक है, ठीक है, ठोस है ना, इसीलिए। अगर खोखला होता तो इसका नहीं निकालते हम। ठोस हमारा बेलन है, इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे शेप का, और काटने के बाद जब निकालेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, πrl। लेकिन खास बात क्या है, इसमें r पता है, लेकिन जो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालते हैं l चाहिए होता है, l हमको नहीं पता है। यहाँ पे जो शंकु होता है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πrl, l नहीं पता है तो सबसे पहले त्रिभुज ओ, ठीक है, ओ बी क्या है, ओ बी ओ डैश कर देते हैं, ठीक है, ओ बी ओ डैश में, ठीक है। क्या है भैया, ये जो l² होगा इसको हम नाम दे देते हैं l, ठीक है। हमको पता है कि जो l होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, क्या होता है, √h² + r²। देखिएगा h कितना है 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, r कितना है 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2.4 का स्क्वायर कर पाएंगे अपने जीवन काल में, 576, 5.76 होगा, और ये हो जाएगा 49, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा 6.25, इसका जब निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
25 का स्क्वायर जो है 625 होता है, चूँकि 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो तिर्यक ऊंचाई हो गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन, ये सर्किल वाला पोर्शन जब काट के निकाल दिया गया ऊपर से, दिख नहीं रहा है, ये सॉलिड है, ये रहेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो पूरा जो जो पूरे शेप का जो क्षेत्रफल है, जो आकृति का है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होगा 2πRh। ये क्या होगा, बेलन का ये वाला पोर्शन, ठीक है, 2πRh। ये वाला पोर्शन हो जाएगा कितना, πr², ठीक है, प्लस ये जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है πRL, वो भी होगा πRL। यही होगा हमारा पूरा पूरा। अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या है लिख लीजिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन के आधार का जो वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये क्या है शंकु का, ठीक है, शंकु का क्या है वक्रपृष्ठ है। समझ में आ गया। आर पता है, एच पता है, आर पता है, एल पता है, सब कुछ वैल्यू पता है, इसमें रख के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है हिंट देना। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जब आप ऊपर से देखेंगे ना, देखिए वक्रपृष्ठ निकालना, जो सरफेस एरिया निकालने में आप जो शेप हमको दिखेगा, अगर आप देखेंगे ऊपर से जब काट के निकाला जाएगा तो इस शंकु टाइप का दिखेगा, तो शंकु का भी तो ये वक्रपृष्ठ है अंदर। समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप कैलकुलेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट लाइक होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, तो उसका भी देखिए वही क्या कर रहा है, ऊपर नीचे से अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है, तो वो भी बहुत आसान है। जैसे इस तरह से काट के निकाला जाए तो थोड़ा एक आध क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा 13.1 के सारे एक्सरसाइज के, लगभग मैंने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। कोई ये ना कहेगा कि सर हमने छोड़ दिया। एक आध क्वेश्चन में हिंट दिए होंगे, लेकिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन और कैनवस वाला जो तंबू बनाने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मज़ा आया, समझ में आया। और ये जो इंजेक्शन वाली बात है ज़रूर बताइएगा, किसको इंजेक्शन लगाने से डर लगता है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमेशा मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग वो हो जाता है, माइंड एकदम कॉन्टेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल हम जो पढ़ेंगे ठोसों के संयोजन का आयतन। अभी तक जो एक्सरसाइज 13.1 में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, और हम कल जो है आयतन की बात करेंगे। जितने भी बेलन के आयतन का फार्मूला, शंकु के आयतन का फार्मूला, घन के आयतन का फार्मूला, घनाभ के आयतन का फार्मूला, गोले का आयतन का फार्मूला 4/3πr3, ये सारे फार्मूले हम कल आपको डिटेल में बता देंगे। 2-3 मिनट लगेगा, लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 में कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अब सब स्मार्टली काम करना है। 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होने के लिए। तो हमारे पास इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकते हैं, लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है करने की, हमें पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये वही काम की बात। अब जो है थोड़ा सा और भी चीज़ें कर देते हैं कि जो बच्चे अभी एक वीडियो जो है नवंबर से पढ़ के 90+ कैसे लाया जा सकता है नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देखें। और शुभम क्लासेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर में जाके। ठीक है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके शुभम क्लासेस ऐप सर्च करेंगे। 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, 50,000 से इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड करके इसको पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप ही के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। तो आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। लाखों रुपये खर्च होते हैं एप्लीकेशन बनवाने में, आप ही के लिए किया जाता है। 599 रुपये पेमेंट करना बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर ये पेमेंट करके आपको लगता है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये 599 रुपये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसी पैसे से अगर आप पढ़ के अगर अच्छा रिजल्ट लाते हैं, अच्छा आपका परसेंटेज होता है, तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस बोर्ड परीक्षा के परिणाम के जो होते हैं बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, आगे चल के
तो कल हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 13.2, थोड़ा तेज़ी से कवर करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, जस्ट लाइक फाइनल शॉट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज के लिए तो अगर आप कोई ऐसी बात बोलनी है, कुछ आपसे हमसे कन्वर्सेशन करना है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, सुधीर कुमार राजभर नाम से है मेरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।